लेक्चर स्टार्ट हो रहा है हिस्ट्री फाउंडेशन क्लासेस का, जिसमें आपको हिस्ट्री के सभी तरह के क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों हिस्ट्री के क्लासेस का है, जिसमें आपको हिस्ट्री के सभी तरह के जीके क्वेश्चन और जीएस क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। आज से हम लोग का नया लेक्चर स्टार्ट हो गया है हिस्ट्री फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक बताया जाएगा। तो चलिए आज से हम लोग का नया प्रश्न जो है चालू हो गया है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। इतिहास का पिता यहाँ पे पूछ लिया है दोस्तों कि इतिहास का पिता जो है किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस को जो है हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक है दोस्तों हेरोडोटस ने जो है हिस्टोरिका नामक पुस्तक जो है लिखा है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्वप्रथम भारतीय इतिहास को किसने तीन भागों में विभाजित किया है। सर्वप्रथम भारतीय इतिहास को किसने तीन भागों में विभाजित किया है। तो क्रिस्टोफर सेलियरस जो था दोस्तों, ये क्रिस्टोफर सेलियरस जो था भारतीय इतिहास को तीन भाग में बांटने का जो है कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय इतिहास को सांप्रदायिक के आधार पर तीन कालखंड में किस विद्वान ने जो है विभाजित किया था। भारतीय इतिहास को सांप्रदायिक के आधार पर तीन कालखंड में किस विद्वान ने विभाजित किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, जेम्स मिल नामक विद्वान ने जो है सांप्रदायिक के आधार पर भारतीय इतिहास को जो है विभाजित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राचीन भारतीय इतिहास के ऊपर लिखी गई पहली पुस्तक जो है कौन सी है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के ऊपर लिखी गई पहली पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है। ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है ये किसने लिखा है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, B.A. स्मिथ ने जो है ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। ये कब लिखा था, 1904 ईस्वी में। कब लिखा था दोस्तों, 1904 ईस्वी में जो है B.A. स्मिथ ने जो है ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ईरानी ने भारत को किस नाम से संबोधित किया है। दोस्तों ईरानी जो था भारत को किस नाम से संबोधित किया है। तो ईरानी ने हिंदुस्तान कहा है। क्या कहा है, हिंदुस्तान कहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों कि यूनानी ने भारत को किस नाम से संबोधित किया है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इंडिया कहा है। यूनानी ने भारत को क्या कहा है, तो इंडिया कहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राचीन काल का कौन सा शासक अभिलेख जारी करने वाला प्रथम शासक था। तो इसका जो उत्तर होगा जो दोस्तों, अशोक जो था एक शासक जो था अभिलेख जारी करने वाला प्रथम शासक था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी हमें कौन से स्रोत से मिलती है। ये जो हड़प्पा सभ्यता था इसके बारे में जानकारी हमें कौन से स्रोत से मिलती है दोस्तों। तो पुरातात्विक स्रोत से हमें जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अभिलेख के अध्ययन को जो है दोस्तों क्या कहा जाता है। तो अभिलेख के अध्ययन को दोस्तों एपिग्राफी जो है अभिलेख के अध्ययन को जो है कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि अभिलेख लिखने में सर्वप्रथम किस भाषा और लिपि का जो है प्रयोग किया गया था। अभिलेख लिखने में सर्वप्रथम किस भाषा और किस लिपि का जो है प्रयोग किया गया था दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा, अभिलेख लिखने में सर्वप्रथम दोस्तों जो है प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि का जो है प्रयोग किया गया था। दोस्तों आपको बताना है कि अभिलेख जो है कौन से शासक द्वारा जो है प्रथम बार जारी किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला सर्वप्रथम विद्वान कौन था। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला सर्वप्रथम विद्वान कौन था दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, जेम्स मिल नामक विद्वान जो था ब्राह्मी लिपि को जो पढ़ा था, ये कब पढ़ा था। तो 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अथा 1837 ईस्वी में जो है जेम्स मिल ने जो है ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता को कौन से काल के अंतर्गत रखा गया है।
हड़प्पा सभ्यता को कौन से काल के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अर्ध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो है हड़प्पा सभ्यता को जो है रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का जनक जो है किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जो है जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक जो दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है माना जाता है, जिसे शॉर्टकट में जो है ए कनिंघम भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सिक्के के अध्ययन को दोस्तों न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिक्के के अध्ययन को जो है न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र भी कहा जाता है, यहाँ पे दिया गया है। चलिए भारत में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन थी? भारत की सबसे प्राचीनतम ग्रंथ के बारे में पूछा है तो भारत की सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है दोस्तों ये हमारी वेद जो है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल का समय कब से कब तक है? यहाँ पे पूछा गया दोस्तों वैदिक काल का समय जो है कब से कब तक माना जाता है? तो वैदिक काल का समय है जो दोस्तों 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक जो है वैदिक काल का जो है समय माना जाता है। कब से कब तक? 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक जो है वैदिक काल का समय माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऋग वैदिक काल का समय कब से कब तक है? ऋग वैदिक काल का समय कब से कब तक है? तो ऋग वैदिक काल का समय जो है दोस्तों 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ये 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक जो है ऋग वैदिक काल का समय माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब तक है? तो उत्तर वैदिक काल का समय जो दोस्तों 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक जो है उत्तर वैदिक काल का जो है समय माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कौन से वेद की रचना उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई थी? तो ऋग्वेद की रचना दोस्तों उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई थी क्योंकि ऋग्वेदिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो ऋग्वेदिक काल का समय 1500 से लेकर 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। इसलिए ऋग्वेद की रचना तो ऋग्वेदिक काल में हुई थी, इसलिए यहाँ पे जो है उत्तर वैदिक काल में जो है ऋग्वेद नहीं आता है। चलिए लेकिन दोस्तों यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये तीनों वेद जो है उत्तर वैदिक काल में आते हैं। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक जो है इनकी रचना हुई थी और ये उत्तर वैदिक काल में भी आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से वैदिक काल में आते हैं तो कौन से वैदिक काल में आते हैं? तो उत्तर वैदिक काल में आते हैं। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद कौन से वैदिक काल में आते हैं? तो ये जो है उत्तर वैदिक काल में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही तो हम लोग का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन और सबसे पहले कौन सी वेद की रचना हुई थी? सबसे प्राचीन और सबसे पहले कौन से वेद की जो है रचना हुई थी? दोस्तों ऋग्वेद की रचना जो है सबसे पहले या सबसे प्राचीन माना जाता है ऋग्वेद। सबसे अधिक, सबसे आधुनिक, सबसे बाद में कौन सी वेद की रचना हुई थी? सबसे बाद में दोस्तों अथर्ववेद की रचना हुई थी। कौन सी वेद की? अथर्ववेद की रचना हुई थी। वेद यत्री का दोस्तों क्या अर्थ होता है? तो वेद यत्री का जो अर्थ होता है दोस्तों तीन पवित्र वेद जिसमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद सम्मिलित होते हैं। अगर आपको पूछा जाएगा कि वेद यत्री का अर्थ क्या होता है तो वेद यत्री का अर्थ होता है दोस्तों तीन पवित्र वेद जिसमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जो है सम्मिलित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ऋग्वेद की सबसे प्राचीनतम मंडल कौन सा है? ऋग्वेद का जो है सबसे प्राचीन मंडल के बारे में पूछा है तो ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल जो है दोस्तों यहाँ पे दिया गया है दो से तो ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल जो है दोस्तों 2 से लेके 7 तक मंडल जो है दोस्तों ऋग्वेद का जो सबसे प्राचीन मंडल है। और आपको बता दूं दोस्तों ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल है। ऋग्वेद में जो है 10 मंडल है और सूक्त कितने हैं दोस्तों? 1028 जो है सूक्त हैं। और ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? तो ऋग्वेद में 10,400 62 जो है यहाँ पे ऋग्वेद में जो है मंत्र दिए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ऋग्वेद की सबसे प्राचीनतम मंडल कौन सी है। तो प्राचीनतम मंडल के बारे में पूछा गया है दोस्तों। 1 और 10 मंडल सबसे प्राचीन है, और सबसे जो है प्राचीनतम मंडल सबसे प्राचीन मंडल दोस्तों 2 और 7 मंडल है। सबसे आधुनिक मंडल यहाँ पे पूछा गया है। सबसे आधुनिक मंडल यहाँ पे कौन सा है दोस्तों? 1 और 10 है। आपको पूछा जाएगा ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है। 2 से लेके 7 तक मंडल जितने भी ये प्राचीन मंडल हैं। और ऋग्वेद का आधुनिक मंडल कौन सा है। तो ऋग्वेद का आधुनिक मंडल जो 1 और 10 मंडल जो है ऋग्वेद का सबसे आधुनिक मंडल माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों कि कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का जो है उल्लेख है। कौन से मंडल में जो है दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो 3वें मंडल में जो है दोस्तों गायत्री मंत्र का जो है उल्लेख दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों कि गायत्री मंत्र की रचना किस विद्वान ने की थी। गायत्री मंत्र की जो है रचना कौन से विद्वान ने किया था। तो गायत्री मंत्र की रचना दोस्तों हमारे क्या कहता है अ, क्या कहता है विश्वामित्र ने किया था। कि कौन किया था। विश्वामित्र ने जो है गायत्री मंत्र के जो है रचना किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता या वनस्पति का उल्लेख है। तो ऋग्वेद के जो है 9वें मंडल में दोस्तों 9वें मंडल में जो है ऋग्वेद के सोम देवता और वनस्पति का जो है उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल 4 वर्ण के बारे में बताता है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है वे 4 वर्ण के बारे में बताता है। तो 10 मंडल जो है दोस्तों 10वें मंडल में जो है ऋग्वेद के 4 वर्ण के बारे में बताते हैं। 4 वर्ण कौन कौन सा है दोस्तों। एक ब्राह्मण हो गया, एक क्षत्रिय हो गया, एक वैश्य हो गया, एक शूद्र हो गया। ये 4 वर्ण का जो है जानकारी हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों कौन से वेद को यूनेस्को द्वारा विश्व मानव धरोहर में सम्मिलित कर लिया गया है। कौन सा ऐसा वेद है जिसे विश्व मानव धरोहर में जो है सम्मिलित कर लिया गया है। तो ऋग्वेद को जो है कौन से वेद को। तो ऋग्वेद को जो है विश्व मानव धरोहर में जो है सम्मिलित कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में है। अशोक के जो अधिकतर अभिलेख हैं ये किस लिपि में दिए गए हैं दोस्तों। तो अशोक के अधिकतर जो अभिलेख हैं ये आपके ब्राह्मी लिपि में जो है मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों किस वैदिक साहित्य में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में दोस्तों वर्ण व्यवस्था का जो है उल्लेख मिलता है। कौन सा सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ यहाँ पूछा गया। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो है दोस्तों ये त्रिपिटक जो है सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सिद्धांत शिरोमणि किसकी रचना है। ये सिद्धांत शिरोमणि दोस्तों किसकी रचना है। तो सिद्धांत शिरोमणि जो है दोस्तों भास्कराचार्य की रचना जो है सिद्धांत शिरोमणि है। 38 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों किस जैन ग्रंथ में षोडश महाजनपद का उल्लेख मिलता है। किस जैन ग्रंथ में षोडश महाजनपद का जो है उल्लेख मिलता है दोस्तों। तो ये जो है आपका भगवती सूत्र में जो है षोडश महाजनपद का जो उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म के प्रतिपादक कौन थे। इस्लाम धर्म के जो है प्रतिपादक कौन माने जाते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है इस्लाम धर्म के प्रतिपादक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का आ गया है दोस्तों कि मेगास्थनीज की रचना कौन सी है। मेगास्थनीज की जो रचना ये कौन सी है। तो मेगास्थनीज की जो रचना है दोस्तों ये इंडिका जो है मेगास्थनीज की जो है रचना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि रामायण के रचयिता कौन है। रामायण के रचयिता यहाँ पे कौन है पूछा गया। तो वाल्मीकि जो है दोस्तों रामायण के रचयिता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। हम लोग जो बोलते हैं ध्वनि को जो लिखने में जो जिन चिन्ह का प्रयोग होता है उसे जो क्या कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन है कहानी कहा जाता है, या कविता कहा जाता है, या वेद या लिपि कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों इसे लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है। लिपि कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तक्षशिला कहाँ स्थित है। तक्षशिला ये कहाँ स्थित है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा आंसर डी हो जाएगा। पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में जो है पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में ये तक्षशिला स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों कि कौन सी इतिहास की पुस्तक कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन करती है। कौन सी इतिहास की पुस्तक कश्मीर के इतिहास के बारे में जो वर्णन करती
है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों राजतरंगिणी जो पुस्तक है ये कश्मीर के इतिहास के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन से पुराण में नगर योजना के सिद्धांत दिए गए हैं। कौन से पुराण में जो है नगर योजना के जो है सिद्धांत दिए गए हैं दोस्तों। इसका आंसर डी हो जाएगा। स्कंदन पुराण में जो है नगर योजना के जो है सिद्धांत दिया गया है। चलिए हम लोग का दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन हो गया है कि सिख धर्म की जो स्थापना किसने की थी। सिख धर्म की जो है स्थापना किसने की थी, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों गुरु नानक ने जो है सिख धर्म का जो है स्थापना किया था। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों वासुदेव कुटुंब किस भाषा का शब्द है। ये वासुदेव कुटुंब जो है जो ये किस भाषा का शब्द है, तो वासुदेव कुटुंब दोस्तों ये जो है आपका पाली भाषा का शब्द है। कौन से भाषा का शब्द है, तो पाली भाषा का शब्द। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा विश्वविद्यालय भारत में उच्च शिक्षा का सबसे प्राचीन केंद्र था। कौन सा विश्वविद्यालय दोस्तों भारत में उच्च शिक्षा का सबसे प्राचीन केंद्र माना जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय जो है नालंदा विश्वविद्यालय जो है भारत उच्च शिक्षा का सबसे प्राचीन केंद्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का आ गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कौन सी लिपि प्राचीन भारत में दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी लिपि भारत में जो है दाहिने से बाईं ओर लिखी जा दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो दाहिने से बाईं ओर जो लिखी जाती थी दोस्तों ये आपका खरोष्टी लिपि था। कौन सा लिपि था, खरोष्टी लिपि जो था दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। और कौन सी लिपि जो है बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी, तो बाईं से दाईं ओर दोस्तों ब्राह्मी लिपि लिखी जाती थी। इसको अभी याद करने का ट्रिक है दोस्तों, ब से बायां ब से ब्राह्मी, ये आपको तुरंत याद हो जाएगा। ब से क्या होता है बायां, ब से क्या होता है ब्राह्मी लिपि, तो ये आपको याद हो जाएगा तुरंत। तो कौन सी लिपि थी जो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी, तो ब्राह्मी लिपि लिखी जाती थी। यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों द पब्लिक किसकी रचना है। द पब्लिक ये किसकी रचना है दोस्तों, ये जो रचना है दोस्तों प्लेटो की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों, प्लेटो की रचना जो है द पब्लिक रचना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राचीन समय में कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित थी। प्राचीन समय में कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित थी। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों राजतंत्र, गणतंत्र और कुलीन तंत्र, ये तीनों शासन प्रणाली जो थी शासन प्राचीन काल में प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था। तो पाटलिपुत्र की नगर की स्थापना जो है अजात शत्रु ने किया था। कौन सा शासक अपने पिता की हत्या कर सम्राट बन गया था, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों अजात शत्रु जो था अपने पिता का हत्या कर जो शासक बन गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने जो है ब्राह्मी लिपि को जो है पढ़ा था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी लिपि को भारत की प्रथम देश भाषा कहा गया है, तो ये दोस्तों ब्राह्मी लिपि को भारत की प्रथम देश भाषा कहा गया है। ये क्वेश्चन सब रिपीट हो रहे हैं, मतलब बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा विदेशी यात्री गुप्त काल में भारत आया था। कौन सा विदेशी यात्री जो गुप्त काल में भारत आया था, इसका तो सही आंसर होगा दोस्तों फाहियान जो था ये विदेशी यात्री गुप्त काल में भारत आया था। कौन सा चिन्ह गौतम बुद्ध के जन्म को दर्शाता है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों पीपल का वृक्ष, आम का वृक्ष, बरगद का वृक्ष या बोधि वृक्ष, तो इसका तो सही आंसर होगा डी बोधि वृक्ष जो है गौतम बुद्ध के जन्म को दर्शाता है। चलिए अगले क्वेश्चन है कि किस यूनानी शासक ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल्यूकस निकेटर ने जो है भेजा था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वेद सबसे पुराना है। सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है, तो सबसे पुराना वेद दोस्तों ऋग्वेद माना जाता है। सबसे आधुनिक वेद अथर्ववेद माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस भाषा में बौद्ध साहित्य को लिखा गया है, तो किस भाषा में बौद्ध साहित्य को जो है लिखा गया है दोस्तों, ये आपको पाली भाषा में बौद्ध साहित्य को जो है लिखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि त्रिपिटक साहित्य से कौन सा धर्म संबंधित है। त्रिपिटक साहित्य से जो है कौन सा धर्म संबंधित है दोस्तों, ये बौद्ध धर्म जो है त्रिपिटक साहित्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जैन साहित्य का सबसे पुराना नाम क्या है। जैन साहित्य का सबसे पुराना नाम क्या है दोस्तों, तो आगम साहित्य जो है जैन साहित्य का सबसे पुराना नाम है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या है। चाणक्य का जो है दूसरा नाम क्या है दोस्तों। चाणक्य का जो है दूसरा नाम जो है दोस्तों, इसका जो कौटिल्य और विष्णुगुप्त जो है चाणक्य का जो है दूसरा नाम है। और कौटिल्य ने, आपको बताना है दोस्तों, कौटिल्य ने जो है कौन से पुस्तक का जो है रचना किया था, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने सबसे पहले अशोक के ब्राह्मी लिपि शिलालेख को जो पढ़ा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है बिम्बिसार किस राजवंश से संबंधित है। बिम्बिसार किस राजवंश से संबंधित है दोस्तों। ये हर्यक वंश से जो बिम्बिसार संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का आ गया है कि मथुरा कला किस राजा के शासन काल में निर्माण हुआ था। तो मथुरा कला दोस्तों कनिष्क के काल में निर्माण हुआ था। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है दोस्तों। अष्टाध्यायी के लेखक दोस्तों पाणिनि माने जाते हैं। ये एक व्याकरणी भी थे। आपको याद रखना है कि अष्टाध्यायी एक व्याकरणी भी थे। पाणिनि एक व्याकरणी भी थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कनिष्क का राजवेद कौन था। कनिष्क का राजवेद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनिष्क का राजवेद दोस्तों चरक था। कौन था? चरक था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पंचतंत्र के रचनाकार कौन है। तो पंचतंत्र के रचनाकार जो माने जाते हैं विष्णु शर्मा दोस्तों पंचतंत्र के रचनाकार माने जाते हैं। तो चलिए हम लोग का दोस्तों आज 70 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग का हिस्ट्री बना। ये पूरा जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन मैंने आज आपको बताया है 70 क्वेश्चन पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो सभी तरह के एग्जाम में, रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार पुलिस हो या बीपीएससी हो, किसी भी तरह के एग्जाम में जो ये क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर आप याद कर लीजिएगा। और मैं इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे जो है आपको मैं भेज दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज से हम लोग का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। और हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमको मोटिवेट मिलता रहेगा। और इसी तरह का जीके क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और सभी एग्जाम के में ऐसे ऐसे जीके क्वेश्चन आते ही रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।